तुम्हारा नाम क्या है? जय श्री राम। मेरा नाम हैक है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद 2, यजुर्वेद 3, सामवेद 4, अथर्ववेद। क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी की खुशबू वाले एक छोटे से आदिवासी गांव से भी दुनिया बदलने वाली तकनीक निकल सकती है? जहां लोग खेतों में फसल उगाते हैं, वहां एक युवा भविष्य की तकनीक उगा रहा है। ना कोई बड़ी लैब, ना करोड़ों की मशीनें और ना ही किसी बड़ी कंपनी का साथ, बस घर का एक कमरा, सीखने का जुनून और कुछ कर दिखाने का हौसला। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के करौंदी गांव के एक युवा ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। इस युवा ने अपने घर में ही एआई लैब बनाकर तैयार कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ह्यूमनॉइड रोबोट जो इंसानों की तरह सवाल सुनता है, जवाब देता है और कई भाषाओं में बातचीत भी करता है। देखिए गांव से निकली टेक्नोलॉजी की ये प्रेरणादायक कहानी। डिंडोरी जिले के आदिवासी बाहुल्य शहपुरा विकासखंड के छोटे से गांव करौंदी में इन दिनों एक अनोखी तकनीकी क्रांति देखने को मिल रही है। खेती किसानी के लिए पहचाने जाने वाले इस गांव के युवा नव प्रवर्तक शिवम साहू ने अपने घर के कमरे को अत्याधुनिक एआई लैब में बदल दिया है। इसी छोटी सी प्रयोगशाला में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार किया है जो लोगों के सवाल सुनता है, समझता है और उनका जवाब भी देता है। ये रोबोट केवल पहले से रिकॉर्ड किए गए जवाब नहीं सुनता, बल्कि आधुनिक एआई तकनीक की मदद से सवालों का विश्लेषण कर उचित प्रतिक्रिया देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये हिंदी, अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में संवाद कर सकता है और वॉइस कमांड को समझकर उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया देता है। यही वजह है कि आसपास के गांव और शहरों से लोग इस रोबोट को देखने करौंदी पहुंच रहे हैं। शिवम साहू बताते हैं कि इस परियोजना पर अब तक करीब 1 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। कई उपकरण ऑनलाइन मंगवाए गए हैं, जबकि कई पुर्जे उन्होंने खुद डिजाइन कर तैयार किए हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद लगातार परीक्षण और सुधार के बाद ये रोबोट वर्तमान स्वरूप में तैयार हो चुका है। नमस्कार, मैं शिवम साहू ग्राम करौंदी, जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश से हूँ और मैंने यह एक एआई ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार किया है। यह रोबोट देख सकता है, साथ में यह एक्टिविटीज़ भी कुछ कर सकता है और यह हिंदी, इंग्लिश के अलावा अन्य भाषाओं में भी बात कर सकता है। आप जो भी सवाल इससे पूछोगे यह उसका सटीक जवाब देगा और आगे जाके मैं और भी ऐसे रोबोट्स बनाना चाहता हूँ जो कि लोगों के देश के काम आए और इसको और एडवांस लेवल पे ले जाना चाहता हूँ। अपने घर के एक कमरे को ही शिवम ने रिसर्च लैब बना दिया है। यहाँ कंप्यूटर, सेंसर, कंट्रोल बोर्ड, मोटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बीच वे लगातार नए प्रयोग करते रहते हैं। उनका कहना है कि इंटरनेट उनके लिए सबसे बड़ा शिक्षक बना और अधिकांश तकनीकी जानकारी उन्होंने ऑनलाइन सीखकर तथा स्वयं प्रयोग करके हासिल की। ज्ञान गंगा इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर से बीटेक करने वाले शिवम की रुचि इंजीनियरिंग के दौरान ही रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ी। नौकरी करने के बजाय उन्होंने शोध और नवाचार का रास्ता चुना। इससे पहले वे कमांड बेस्ड रोबोट और ड्रोन भी तैयार कर चुके हैं। शिवम का सपना केवल रोबोट बनाना नहीं, बल्कि ऐसी तकनीक विकसित करना है जो देश और समाज के लिए उपयोगी साबित हो। उनका लक्ष्य भविष्य में ऐसे एआई रोबोट तैयार करना है जिनका उपयोग आपदा प्रबंधन, रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग में किया जा सके। वे मानते हैं कि यदि ग्रामीण युवाओं को उचित संसाधन और आर्थिक सहयोग मिले तो गांव से भी विश्व स्तरीय तकनीक विकसित की जा सकती है। तकनीकी विशेषज्ञ भी मानते हैं कि आने वाला दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। ऐसे समय में डिंडोरी जैसी आदिवासी जिले से निकलकर एक युवा का ये नवाचार पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। यदि ऐसे प्रयासों को सरकारी योजनाओं, स्टार्टअप सहायता और संस्थागत सहयोग मिले तो ग्रामीण भारत तकनीकी नवाचार का नया केंद्र बन सकता है। डिंडोरी से सीनू संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। कहते हैं सपनों की कोई सीमा नहीं होती और डिंडोरी के करौंदी गांव के शिवम साहू ने इस कहावत को सच साबित कर दिया है। जहां कभी लोग शहरों की बड़ी लैब और महंगी तकनीक का सपना देखते थे, वहीं आज गांव का एक साधारण कमरा एआई लैब बन चुका है। ये कहानी सिर्फ एक रोबोट की नहीं, ये कहानी है हौसले की, नवाचार की और आत्मनिर्भर भारत के नए चेहरे की। अगर ऐसे युवाओं को सही मंच, संसाधन और सहयोग मिले तो आने वाले समय में दुनिया भारत के गांव से निकलने वाली तकनीक को सलाम करेगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।